जैसे आप लोगों को ये पता है, जिस तरह लोग किसी भी धर्म को अपना रहे हैं, वहीं पे कई ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को छोड़ रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज दुनिया के ऐसी बड़ी हस्तियों का जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपना लिया। ये पैदा तो मुस्लिम हुए थे, लेकिन आज के वक्त में ये अपना धर्म बदल चुके हैं, ये नास्तिक बन गए हैं। तिलक रत्न दिलशान। आप लोग अगर क्रिकेट का शौक रखते हैं या फिर किसी दौर में क्रिकेट का शौक रखते थे, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप लोगों ने इनका नाम ना सुना हो, क्योंकि किसी दौर में ये न सिर्फ श्रीलंका टीम के कप्तान रह चुके हैं, बल्कि इनका नाम अपने दौर में सबसे काबिल और सबसे मशहूर क्रिकेट के साथ लिया जाता था। इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने हमारे देश भारत की जो लीग है यानी कि आईपीएल में भी अपने टैलेंट को आजमाया है। मगर आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जो जानते होंगे कि 1976 में पैदा होने वाले दिलशान दरअसल एक मुसलमान हुआ करते थे और इनका नाम तिलक रत्न दिलशान नहीं बल्कि तुवान मोहम्मद दिलशान हुआ करता था। जहां एक तरफ इनके वालिद एक मुस्लिम हुआ करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी माँ एक बुद्धिस्ट थी, यानी बुद्ध धर्म को फॉलो किया करती थी। तिलक रत्न दिलशान की परवरिश भी बतौर मुसलमान ही की गई थी। उन्होंने न सिर्फ कुरान की तालीम हासिल की थी, बल्कि पास ही की मस्जिद में इबादत करने के लिए भी जाया करते थे। मगर दूसरी तरफ इनको क्रिकेट का शौक भी बेइंतहा था और ये हर हाल में क्रिकेट की दुनिया में अपना एक सफल करियर बनाना चाहते थे। और ऐसा माना जाता है कि इसी जुनून की वजह से ही 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने सबसे करीबी कोच की सलाह पर अपने धर्म यानी इस्लाम धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। वहीं बौद्ध धर्म जो कि श्रीलंका की प्रायोरिटी धर्म भी माना जाता है। फिलहाल आज के दौर में तिलक रत्न दिलशान अपनी टीम से रिटायर हो चुके हैं और अपनी एक आलीशान भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। जैन जावेद मलिक। जैन मलिक एक ऐसे ब्रिटिश सिंगर हैं जिनका आज के दौर में शोहरत के मामले में कोई तोड़ नहीं है। आप में से भी कुछ ही लोग जिन्होंने पहले जैन मलिक का नाम नहीं सुना होगा, मगर उन्होंने जैन मलिक की तस्वीर कहीं ना कहीं देखी जरूर होगी। उसकी वजह है कि क्योंकि उन्होंने अपने लुक की वजह से हद से ज्यादा मशहूर हो गए। हर जगह यानी किसी मॉल में, किसी दुकान पे इनकी फोटो नजर आई जाती है। जैन मलिक दरअसल एक पाकिस्तानी आदमी है जिनका नाम यासिर मलिक था। उनके बेटे हैं यासिर मलिक ने यूके की एक औरत से शादी की थी, जिनसे कि एक बेटे के साथ साथ 3 बेटियां भी पैदा हुई थी और उस एक बेटे का नाम जैन मलिक था। जैन मलिक की पैदाइश एक मुसलमान के तौर पर ही हुई थी। इसके साथ इनकी परवरिश भी बतौर एक मुसलमान हुई थी। उन्होंने न सिर्फ कुरान पढ़ा था, बल्कि इसके अलावा ये बचपन में अपने वालिद के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने भी जाया करते थे। बाद में आगे जाकर जैन मलिक ने एक ब्रिटिश शो को अटेंड किया था और उसने उनको रातों रात स्टार बना दिया था और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। अभी कुछ टाइम पहले ही एक ब्रिटिश मैगजीन वॉग को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि दरअसल वो एक मुसलमान नहीं है। इतना ही नहीं, जैन मलिक एक अमेरिकी मॉडल जिनका नाम गिगी हदीद है, उनके साथ बिना शादी किए 6 साल तक लगातार रिश्ते में रहे थे, यानी कि रिलेशनशिप में रहे और इसी बीच में ही इन दोनों के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। फिलहाल आज के दौर में जैन मलिक एक मुल्हिद यानी एथीस्ट की जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी खुदा में यकीन नहीं रखता है। जावेद अख्तर। वहीं जावेद अख्तर जो कि एक उर्दू अदब के शायर हैं और उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यानी वो वक्त वक्त पर लोगों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। उर्दू अदब के शायर तो ऐसे हैं कि उनके बारे में ये कहा जाए कि मौजूदा दौर के ये सबसे बड़े शायर हैं उर्दू के, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, इनके जो वालिद थे जिनका नाम जान नासिर अख्तर हुआ करता था, वो भी अपने दौर के एक अच्छे उर्दू के शायर हुआ करते थे। इसके अलावा जो दादा थे यानी मुस्तार खैर बदी, वो भी एक बड़े शायर हुआ करते थे। इसके अलावा मुस्तार खैर बदी के भी 2 दादा हुआ करते थे। उनका नाम फजल ए हक खैर बदी हुआ करता था। वहीं फजल ए हक खैर बदी जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक बड़ा किरदार अदा किया था और जिनको एक बड़े फ्रीडम फाइटर के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इतना ही नहीं, उस दौर में इनकी गिनती हिंदुस्तान के सबसे बड़े उलेमाओं के साथ की जाती थी। फिलहाल जावेद अख्तर अब शोहरत के मामले में अपने बाप दादा परदादा सबको पीछे छोड़ चुके हैं। इनकी शायरी के कलम में वो जादूगरी है कि उनके दुश्मन भी इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। इनके 2 बच्चे हैं यानी कि फरहान अख्तर और जोया अख्तर, वो भी बॉलीवुड में सफल करियर बना चुके हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग बात कि जावेद अख्तर मुसलमान पैदा हुए थे। आज के दौर में वो मुसलमान नहीं है। वो खुद ही कई इंटरव्यूज में ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आज की डेट में वो ना ही किसी धर्म को फॉलो करते हैं और ना ही किसी धर्म की रस्म रिवाज पर यकीन रखते हैं और ना ही किसी खुदा पर यकीन रखते हैं। यानी आसान लफ्जों में ये समझा जाए कि जावेद अख्तर भी बतौर एथिस्ट यानी नास्तिक की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके मुताबिक खुदा का कोई वजूद ही नहीं है। नरगिस दत्त। वही नरगिस दत्त जिनकी गिनती किसी दौर में बॉलीवुड की सबसे मशहूर और सबसे काबिल अदाकारा में की जाती थी। नरगिस दत्त अपने साथ काम करने वाले एक एक्टर जिनका नाम सुनील दत्त था, उनसे प्यार कर बैठी। ऐसा माना जाता है कि सुनील दत्त ने एक बार जब सेट पर आग लग गई थी तो अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया था और यही वो चीज थी जो इन दोनों के बीच शादी की वजह बनी थी। इसके बाद में इन दोनों को यहाँ पर 3 औलाद भी पैदा हुई थी, जिनमें से एक औलाद वो लड़का भी था जिसको हम सब आज के दौर में संजय दत्त के नाम से जानते हैं। हालांकि सुनील दत्त से शादी करने के साथ ही नरगिस दत्त अपना धर्म बदल चुकी थी, बल्कि धर्म के साथ साथ अपना नाम भी बदलकर निर्मला दत्त रख लिया था। फातिमा सना शेख। फातिमा सना शेख जो कि आमिर खान की फिल्म दंगल से मशहूर हुई हैं। दंगल की कामयाबी के बाद उनको बॉलीवुड की कई और भी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में मिल चुकी हैं। आपको बता दूं कि दरअसल फातिमा सना शेख की जो माँ है वो एक कश्मीरी मुस्लिम है, जबकि इनके जो वालिद हैं वो एक कश्मीरी हिंदू हैं। उनकी परवरिश बतौर मुसलमान ही की गई थी। यही वजह है कि इनका नाम भी मुसलमानों जैसा ही है, लेकिन अब वो एक नास्तिक बन चुकी हैं। वो खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि उनको ना तो अब हिंदू कहा जाए और ना ही मुस्लिम कहा जाए, क्योंकि वो तो किसी
किसी भी धर्म में कोई यकीन नहीं रखती हैं। परवीन बाबी। दोस्तों 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डंका किसी नाम का बज रहा था तो वो कोई और नाम नहीं बल्कि परवीन बाबी का ही था। परवीन बाबी उस दौर में अपनी तरफ से दिए गए फिल्मों में बोल्ड सीन की वजह से हद से ज्यादा मशहूर हुई थी। बात करें अगर परवीन बाबी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो ये बता दूं कि इनका जन्म 4 अप्रैल 1954 को हुआ था। जिस फैमिली में ये पैदा हुई थी वो फैमिली मुस्लिम तो थी ही साथ मजहबी भी थी, यानी बकायदा ये इस्लाम धर्म को प्रॉपर फॉलो किया करते थे। इनके जो वालिद थे यानी कि इनके फादर, उनका नाम वली मोहम्मद बाबी हुआ करता था। बाद में जब ये बॉलीवुड की दुनिया में काफी मशहूर हो गई थी तो इनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ साथ बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ जोड़ा गया था। पहले तो ये हिंदू साधु जिनका नाम यूजी कृष्णमूर्ति था उनकी भक्त बनी थी और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। फिलहाल परवीन बाबी सन 2005 में अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में पाई गई थी। इनकी मौत कई दिन पहले ही हो चुकी थी, मगर क्योंकि अपने आखिरी दिनों में तन्हाई और बिल्कुल अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही थी इसलिए आखिरी समय में इनके पास कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। तस्लीमा नासरीन। तस्मीला नासरीन न सिर्फ एक मशहूर बल्कि हद से ज्यादा विवादित राइटर हैं। इनका जन्म सन 1962 में ईस्ट पाकिस्तान के यानी कि उस इलाके में हुआ था जहां पर आज के दौर में बांग्लादेश मौजूद है। एक मुस्लिम फैमिली में पैदा होने वाली तस्लीमा नासरीन ने MBBS की डिग्री हासिल की है, मगर वक्त के साथ साथ इनके विचार बदल गए और इन्होंने जिस तरह की किताबें लिखना शुरू की और जिस तरह के बयान देना शुरू किए उनके अपने देश के मुसलमान यानी बांग्लादेश के मुसलमान नाराज हो गए। तस्लीमा नासरीन की मुसलमानों के खिलाफ लिखी गई किताब एक ऐसी थी, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि आज के दौर में न सिर्फ ज्यादातर मुस्लिम देशों में इनकी किताब बैन है बल्कि खुद इनके अपने देश यानी बांग्लादेश से इनको 1994 में हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। ये एक लंबे वक्त तक यानी कई सालों तक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में रहती रही, मगर 2004 से ये हमारे देश भारत के अंदर ही रह रही हैं और अभी भी वक्त इस्लाम के खिलाफ विवादित हद से ज्यादा विवादित बयान देती रहती हैं।